Greetings to all dear brothers and sisters. प्रभु यीशु के नाम पे सभी को जय मसीह की। Let us continue to look at Lord as we meditate upon His word. हम प्रभु को देखते रहे हैं जैसे हमने वचन में उनका देख के। Request everyone to turn to the book of Zechariah, chapter 7. सभी को हम निवेदन करते हैं कि जकरिया का पुस्तक 7 अध्याय में हम आए। Book of Zechariah, chapter 7, verse number 14. जकरिया के किताब 7 अध्याय के 14 पद मैं पढ़ रहा हूँ। जकरिया 7 अध्याय 14 पद। वरन में उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आदि के द्वारा तितर बितर कर दूंगा और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना न होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया। So kindly pay attention to this phrase, pleasant land desolate. यहाँ पे इस भाग को हम ध्यान देंगे, मनोहर देश को उजाड़ दिया। God was very angry with nation Israel and he scattered them amongst different nations, and the land which was pleasant became desolate. प्रभु इजरायली राष्ट्र से बहुत नाखुश था, इसलिए उसने कई देशों में उन लोगों को तितर बितर किया और एक मनोहर देश उजाड़ बन गया। But if we closely look at lives of Israelites, they were given to fasting, mourning, and to prayers. अगर हम गंभीर से इजरायलियों के जीवन पर देखें तो वैसा वो फास्टिंग और वो विलाप करते और प्रार्थना करते। They were very meticulous in doing these things regularly. और ये लगातार ये किया करते थे। Shall we turn to chapter 8, verse number 19? We get an idea that 4th month, 5th month, 7th month, 10th month, every time they would gather and they would fast and they would fast. ये हम 8 अध्याय के 19 पद में जब हम आके देखते हैं कि वो चौथों, 5वें और 7वें महीने हमेशा वो उपवास रखते थे। Also, chapter 7, verse number 5 gives us an idea that how they would do it regularly. और 7 अध्याय के 5 पद भी ये दिखाता है कि कैसे नियमित तौर पे ये लोग ऐसा किया करते थे। In spite of all this, Lord God was not happy with them and he scattered them. Their land became desolate. इसके बावजूद प्रभु इनसे खुश न थे, इसलिए इनको तितर बितर कर दिया। In fact, God was angry with them and he charged them, as we read in verse number 5 and 6. जैसे हम 5 और 6 पद में पढ़ते हैं, प्रभु उनसे क्रोधित हुआ और उनको ये उनके साथ ऐसा किया। He questioned their intent. और प्रभु ने उनके जो करने का मनसा को उसने प्रश्न किया। I request brother to read chapter 7, verse number 5 and 6. मैं जकरिया 7 अध्याय के 5 और 6 पद में पढ़ रहा हूँ। सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? जब तुम खाते पीते हो, तुम अपने ही लिए नहीं खाते और क्या अपने ही लिए नहीं पीते हो? So God talks about the exiles who had actually returned from Babylon to their native land. जैसे प्रभु ने ये बेबीलोन से जो उनके देश है, जो इजराइल यहाँ आने का ये बता रहा है। So whether it is question of these exiles or their forefathers, they all were they were all given to fasting and prayers. ये इनके बंधुत्व में भी थे, तब भी ये लोग उपासना और प्रार्थना किया करते थे। But yet their heart was far away from God. लेकिन इसके बावजूद उनके हृदय परमेश्वर से दूर था। And because their heart was away from God, they were not practicing what God wanted. They invited great wrath of God upon themselves. क्योंकि उनके हृदय परमेश्वर से दूर था और वो प्रभु का क्रोध उन पे आ पड़ा। We can
see that in verse number 12 of chapter 7. ये बात हम 7 अध्याय के 12 पद में हम देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। So these people, they actually hardened their hearts. They refused to hear God's words. वो लोग थे जिसने परमेश्वर के वचन सुनने से अपने हृदय को कठोर किया था। So God had to punish them by scattering them across इस amongst many nations. इसलिए प्रभु को उनको कई देशों के में तितर बितर करना पड़ा And pleasant land became desolate. और इस तरह से एक मनोहर देश उजाड़ बन गया। We are also going to look at the parable of the prodigal son. अब यहाँ पे हम ये उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी देखते हैं। Prodigal son, the younger son of this man who is mentioned in this parable, he rebelled against his father and chose to live and he sought inheritance from his father to be divided amongst the sons. And later, when he got his inheritance, he chose to live a righteous living. यहाँ पे ये जो उड़ाऊ पुत्र के जो उखान है, यहाँ पे कैसे ये सबसे छोटा लड़का अपने पिता से अपनी सारी संपत्ति अपना भाग लेके मांगता है और जब उसको मिलता है तो ये उस संपत्ति को उड़ाने लग जाता है। He was in a good state when he was living with his father and rest of the family members. ये जब तक अपने पिता और परिवार के लोगों में था, ये एक अच्छे स्थिति में ये था। But his pleasant life became desolate because of his rebellion and his riotous living. इनका जो एक अच्छा मनोहर जीवन एक उजाड़ बन गया क्योंकि उसका जो जीने के तरीके से After losing all the money that he had to sustain himself. He had to join a pigsty and survive there. आप अपना सारा संपत्ति खोने के बाद वो अपने जीविका के लिए जीवन चलाने के लिए ये सुअरों को चराता था और ऐसे जीवन निर्वाह करता था। But a great turnaround came in his life. लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा सा मोड़ आया। When it dawned upon him, we can see that in the Gospel of Luke, chapter 15, verse number 17. लूका की किताब 15 अध्याय के 17 पद हम पढ़ रहे हैं। इनके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। लूका की पुस्तक 15 अध्याय के 17 पद। It mentions he came to himself. When he came to his senses, यहाँ पे लिखा जाए वो अपने आप में आया। Then when he came to his senses, he took a decision that I must arise and reach out to my father and return to my father. और जब वो अपने आप में आया तो उसने एक निर्णय किया कि मैं उठूंगा और मैं अपने पिता के पास में चला जाऊंगा। So this was a conscious decision made by him. और ये एक जानबूझ के एक निर्णय उसने किया था। And after returning to his father, he confesses his sin. और पिता के पास वापस जब गया उसने अपने सारा पाप भूल को मान लिया। As we can read in verse number 21. जैसे हम 15 अध्याय के 21 पद में देखते हैं। He tells his father that, Father, I have sinned against heaven and I am not worthy to be called thy son. पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। Oh, I miswrote. Verse number 18 says that I have sinned against heaven and before thee as well. और यहाँ पे 18 पद में कहता है कि मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया। So we see this is a step that he takes, and this here we can see his prayer in action. और ये कदम उसने उठाया और ये प्रार्थना जो उसने किया था उसको करके दिखाया। We read earlier
how the pleasant land became desolate in the case of nation Israel. जैसे हमने पहले देखा कि कैसा एक इज़राइल राष्ट्र मनोहर देश उजाड़ बन गया, And in the second case, we see how a pleasant life of this young man became desolate. और जैसे हमने देखा कि ये उड़ाव पुत्र जैसे इस मनोहर जीवन चल रहा था वो उजाड़ बन गया था। And when he came to his senses, he chose to return back. जब उस अपने आप पे वो आया तो उसने ये निर्णय लिया कि वो अब वापस अपने पिता के पास जाए। But when it comes to the case of nation Israel, here we don't read at least anything of that sort, but we see Lord himself taking the first step. And he says in book of Zechariah, chapter 8, verse number 3, that I will return unto Zion. लेकिन जब इज़राइल राष्ट्र के बारे में ये बात आती है तो ऐसा कुछ नहीं देखते हम। लेकिन यहाँ पे 8 अध्याय के 3 पद में प्रभु कहता है कि मैं खुद स्वयं सिय्योन पे लौट आया हूँ। If prayer of the young man of prodigal son was to coming to his senses and taking a decision to come back to his father and acknowledging his sin, if that was prayer in the prodigal son case, the prayer of Israel would be, अगर हम इस तरह से देखें कि जैसे उड़ाव पुत्र ने जब वो अपने आप पे आया उसने प्रार्थना किया और वो पिता के पास जैसे चला गया, इज़राइल के हिसाब में देखे तो would be I request brother to read Zechariah chapter 7 verse number 9. तो जकरिया 7 रह के 9 पद में मैं पढ़ रहा हूँ। खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। So execute true judgment, show mercy and compassions every man to his brother. तो हर एक भाई अपने भाई से खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा करना। And also not to oppress the widows, और विधवा को अंधेरा न करना, the fatherless, और अनाथों को, the stranger, और परदेशियों को, and the poor. और गरीब दीन को। So Lord God definitely was not happy when in their offerings of prayer, which they were doing fourth month, fifth month, seventh month, 10th month, and other days as well. जैसे वो लोग 4 महीने 5वें महीने वहां में जब उनको उपवास करते प्रार्थना करते उसके बावजूद भी प्रभु उनसे प्रसन्न न था। What God expected them was to practice all these things which are mentioned in chapter 7, verse number 9, 10, 11. क्यों प्रभु उनसे खुश न था? क्योंकि प्रभु ये चाहता था कि जैसे वो प्रार्थना करते थे वैसे उस प्रार्थना को कार्य में कार्यरत करे जो 7 अध्याय के 9 पद में लिखा गया है। Because he was not looking at just mere words or uh, a ritualistic manner of fasting, prayer, morning, etc. But he wanted them to practice true judgment, show mercy and compassion on it in the daily lives. क्योंकि प्रभु परमेश्वर चाहता था कि वो सिर्फ प्रार्थना उपासना ही नहीं करे लेकिन वो जो करते उसको कार्य किया करे। Since they were not doing that, so they invited great wrath of God and God scattered them all across. इसलिए इजरायली लोग ऐसे नहीं कर रहे थे, इसीलिए प्रभु उससे क्रोधित हुआ और ये उन पे उजाड़ स्थान बन गया। But God being merciful and compassionate, he and also being very jealous uh, for Israel, for city of Jerusalem, he chose to return back to them. क्योंकि इज़राइल को प्रभु से हमेशा दया करता प्रेम करता इसलिए प्रभु इज़राइल के पास लौट आना चाहा। And he promised to them that if you practice these things apart from fasting and prayers, if you practice what I want you to, then I will prosper you. इसलिए प्रभु उनसे कहता था कि इसके ये प्रार्थना उपासना जो भी वो करते थे उसके साथ साथ अगर इसको वो कार्य में करे तो मैं आपको आशीष दूंगा, आपको फलवंत बनाऊंगा। And these fastings would be turned to cheerful
feast, is what he says in book of Zechariah, chapter 8, verse number 19. और ये जकरिया की किताब 8 अध्याय के 19 पद में प्रभु कहता है कि सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं वो यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्साह के पर्व के दिन हो जाएंगे। So it is just not these days, but also the very city itself will be transformed. इसलिए ये सिर्फ ये दिन नहीं लेकिन पूरा ये शहर भी ये बदल जाएगा। This pleasant land, which was desolate, now is going to be a place where a place which will be called a city of truth. और ये जो सिर्फ ये देश भी है जो वो जो उजाड़ हो गया था ये आशीष में परिणत होके ये सत्य का देश कहलाएगा। And very pleasant words that God has to say, which He wants to perform. We read that in chapter 8, verse number 3, 4, 5. They are so pleasant. If you visualize what God has to say, you will have a nice imagery in your mind. ये 8 अध्याय के 2-3 में हम जब पढ़ते हैं कि यहोवा एक ये मनोहर बातें को बताना चाहता है। Request brother to read chapter 8, verse number 3, 4, and 5. ये 8 अध्याय के 3, 4 और 5 में पढ़ रहा हूँ जो यहोवा इजराइली को कहना चाहता है। यहोवा यो कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बुढ़िया बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेगी। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। What a beautiful picture this is. Old men, old women, young boys, young girls, all of them in the city and enjoying life. कितना सुंदर दृश्य यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि बूढ़े बुढ़िया और जवान उस नगर पे उस शहर पे खेल रहे हैं। Because of his great wrath, he scattered them, but because of his great love, he brought them back together. He gathered them back in this place, and he wanted all this to be there. उनके अपने बड़े से क्रोध में उन्होंने उनको उजाड़ किया, तितर बितर कर दिया, लेकिन उनके उतने ही बड़े प्रेम के कारण उन्होंने प्रभु ने उनको इकट्ठा किया। So a desolate place became a place of celebration. और ये उजाड़ किया हुआ जगह एक आनंद का हर्ष का जगह बन गया where everyone is rejoicing. सब लोग हर्ष मना रहे हैं। So all that they have to do is it's just not enough to fast, mourn, but also practice what God wants. उनको यही करना था कि सिर्फ ना ही वो सिर्फ प्रार्थना करे, उपासना करे, लेकिन वो कार्य करे जो प्रभु उनसे चाहता था, उम्मीद करता था। So then this transition from desolation to celebration would happen. तभी ये एक उजाड़ स्थान से एक फलवंत होना तब होता। As was the case in the case of prodigal son, even his life, which was pleasant and became unpleasant and desolate later, when he took a decision to return to father, his life was also settled and the whole household was rejoicing. ऐसे ही ये उड़ाऊ पुत्र के जीवन पे हुआ, जो उसका मनोहर जीवन हुआ करता था, वो अनागरिकता के कारण उसका जीवन उजाड़ हो गया, लेकिन जब उसने निर्णय लेके प्रभु के पास, अपने पिता के पास वापस गया, सारे परिवार और उस जगह वो हर्ष में परिणत हो गया। So these two instances actually teach us, whether it is in Zechariah's day or the parable of Lord Jesus, it teaches us to return to Lord. और ये दो भाग, विभिन्न भाग, एक ही चीज हमें सिखाता है कि ये जकरिया के समय में हो या उड़ाऊ पुत्र के समय में हो, हम जब प्रभु के पास वापस आते हैं, whatever is our true state, all that we have to do is to acknowledge to him and confess our things to him, our sins to him.
जैसे भी हमारी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपने पाप क्यों ना हो, हमें मान के प्रभु के पास वापस आना है and practice what God expects us to do in our daily lives. और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हम वो कार्य किया करें जो प्रभु हमसे करने की उम्मीद रखता है। It is wonderful to note chapter 8 of Zechariah, the last verse. We would read it in a bit, but it is actually wonderful to know that if Israelites, if they practice this in their daily lives, not only their city would be rejoicing, but even the neighboring cities also. ये अद्भुत की बातें हैं। जब इजरायली लोग ये जो कहते ये कार्य करते, तो ना ही वो अपने देश को उत्सव पर्व मनाते, आनंद होते, लेकिन उसके जो पड़ोसी शहर भी उनका उसमें प्रभाव पड़ता। Book of Zechariah, chapter 8, verse number 21, 22, 23. ये जकरिया की किताब 8 अध्याय के 21, 22 और 23 में पढ़ रहा हूँ। और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वाले के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं तो जा रहा हूँ। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषाएं बोलने वाले सब जातियों से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र को छोड़कर ये कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। How beautiful it is. Even if you and I, if we acknowledge and choose to return back to Lord, wherever we are, whatever we are, and if people also can say of this about us that we have heard that God is with you. कितना अद्भुत होता जब हम भी ये निर्णय करके पश्चाताप करके प्रभु के पास चलते और प्रभु हमारे विषय में, लोग हमारे विषय में कहते कि हमने देखा है और सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। So it is, we have to remember this, that prayer is just not words, but it is also our works, our deeds. हमें ये ध्यान देखना है कि प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना इस शब्दों के प्रार्थना ना हो, लेकिन प्रार्थना तभी फलवंत होगा जब हम उसको कार्य में परिणत करेंगे। Because it is going to change us from inside and then it would be seen outside as well. ये प्रार्थना, ये जो करना हमें अंदर से बदल के हमें बाहर भी हमें दिखाई पड़ेगा। God knows what's happening in our hearts. प्रभु जानता है हमारे हृदय में क्या हो रहा है। Probably our neighbors would not know, but then the way we live our lives, our neighbors would be able to, our neighbors, our friends, whoever it is, they would be able to see the difference and they would be able to acknowledge that, yeah, God is in thee. हाँ, जब ये ऐसा होगा तो हो सकता है ऐसा होगा कि हमारे पड़ोसी मित्र भी हमें देख के हाँ कहने लगेंगे, हाँ प्रभु इनके साथ है। That's how our prayer should be. और इसी तरह से हमारा प्रार्थना होना है। May Lord help us that our lives, if they are desolate, may become fruitful, and our families, our neighborhoods, they all may enjoy and may be able to celebrate. हो कि हमारे जीवन में जितने अगर उजाड़ हो गया है वो एक समय में फलवंत में बन जाए और हमारे मित्र, हमारे जो पड़ोसी है उसको देख पाए। May God help us.